दोस्तों, इस वीडियो में मैंने ऑफ बीट लोकेशन जुनिदार पीक का ट्रैक किया, जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के वन ऑफ द हाईएस्ट पीक में से एक है। ये ट्रैक को करते वक्त मैंने पहाड़ों की खूबसूरती तो देखी ही, इसके अलावा मैंने वहाँ के प्लांट्स के बारे में काफ़ी कुछ जाना और समझा। यही नहीं, पहाड़ों के एप्पल फार्मिंग को भी काफ़ी नज़दीक से एक्सप्लोर किया और साथ ही मुझे वहाँ के गाँव वालों से भी मिलने का मौका मिला। खैर, ट्रैक करने के बाद जब मैं फाइनली पीक पर पहुँचा तो वहाँ का नज़ारा अनइमेजिनेबल था। अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आज मेरा दूसरा दिन स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर। और यहाँ से मैं निकलने वाला हूँ जुनिदार पीक के लिए। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर और जाना है। लगभग 9000 फीट की ऊंचाई है। एंड ट्रस्ट मी, जब मैं यहाँ सुबह उठा हूँ तो शांति है चारों तरफ, कोई शोर शराबा नहीं, कोई टूरिज़्म नहीं, एकदम ऑफ बीट लोकेशन। यहाँ पर जो लोकल लोग हैं वो भी चाहते हैं कि यहाँ टूरिज़्म बढ़े, बट ऐसा बेतहाशा टूरिज़्म ना बढ़े, एक सस्टेनेबल फॉर्म में टूरिज़्म बढ़े। मतलब लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि टूरिस्ट आए, उसके लिए ऐसा ना करना पड़े कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बेतहाशा होटल्स, रेस्टोरेंट्स, होम स्टेज खोले जा रहे हैं, कंक्रीट वाले जो चीज़ हम बनाते हैं आमतौर पर शहरों में, वो चीज़ें खोले जा रहे हैं। तो वो सभी ना हो, ऐसे मड हाउस में आप आके रुको, वहाँ पर लोकल विलेज जो ऑथेंटिक पहाड़ की लाइफ होती है वो एक्सप्लोर करो, ऐसे ट्रैक पे जाओ। तो ये सारी चीज़ों की एक्सपेक्टेशन है। तो अभी फ़िलहाल तो ऐसा ही कुछ माहौल है। आने वाले वक्त में तो पता नहीं, बट सिंस काफ़ी लोग का फुटफॉल इधर पड़ रहा है तो हो सकता है आगे ये कॉमर्शलाइज हो जाए, बट यहाँ के लोकल लोगों का ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। बाकी अभी थोड़ी देर में मैं यहाँ से निकलूँगा पिक के लिए, जैसा मैंने बताया। आप इस वीडियो में बने रहिए। जुनिदार ट्रैक मैंने स्टार्ट कर दी है और ऐसा कुछ विजुअल है सामने ये ट्रैक का। अभी हम ट्रैक करके ऊपर जा रहे थे, रास्ते में पेड़ गिरा हुआ है। सामने अगर आपको ये पेड़ गिरा हुआ दिख रहा होगा, ये भी रिसेंटली पेड़ गिरा है। दीपक भाई, ये पेड़ कब गिरा है? ये भी जो बरसातें हुई थी 15-20 दिन पहले। अच्छा, तो कंटिन्यूस बारिश हुई उधर? यहाँ पे कंटिन्यू मतलब 10-1 दिन बारिश हुआ था कंटिन्यू। अच्छा, तो अदरवाइज रास्ता ऐसा नहीं था ये बढ़िया था रास्ता तो, ठीक था। अच्छा, बारिश होने की वजह से पहाड़ों में लैंडस्लाइड होते रहते हैं, जिसकी वजह से ये पेड़ गिरा है क्योंकि सामने लैंडस्लाइड हुआ है वो दिख रहा है। बट कोई नहीं, रास्ता थोड़ा सा नैरो है, जा सकते हैं अभी भी, ऐसी कोई इशू वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। जुनिदार का जो ट्रैक है वो अब पीक पे जाने के लिए गांव वालों ने खुद का फंड इकट्ठा करके ये ट्रैक पूरा एक वॉकेबल रोड बना दिया है, जिस पे आप वॉक करके जा सकते हो। फिलहाल ये रोड मोटरेबल नहीं बोलूँगा, क्योंकि रास्ता मतलब पत्थर को काट के ये रोड बना दिया गया है, बट बाइक या 4 व्हीलर इस रोड पे अभी भी नहीं आ सकता। बट पहले ऐसा भी नहीं था, स्लोप चढ़ाई थी उस पीक पर जाने के लिए। फ़िलहाल ये वॉकेबल रोड अवेलेबल है। 4 किलोमीटर का डिस्टेंस आप आराम से इस वॉकेबल रोड पे ट्रैक करके जा सकते हो। ट्रैक करते वक्त मैं आगे बढ़ ही रहा था और थोड़ा हॉल्ट लिया था कि थोड़ा आराम कर लूँ। मुझे वहाँ पर एक जंगली पौधा दिखा जिसे दीपक भाई बिच्छू बूटी करके बता रहे थे। तो ये है वो पौधा, ये बिच्छू बूटी है। दीपक भाई, इसके बारे में बताओ आप कुछ, क्या है ये पेड़? ये बिच्छू बूटी है और मतलब इसको जैसे टच करता है तो इससे दर्द होता है, दर्द होता है? लग जाते हैं इसके। हाँ, ओके, खुजली भी होती है इसको? खुजली टाइप होती है। ओके, और उसका दर्द ऐसे 24 घंटे तक रहता है, मतलब अभी लगा तो 24 घंटे तक, कल इसी टाइम खत्म होगा। वैसे तो हम इसका साग बना करके खाते हो? इसको तोड़ के उबाल दिया,
तो ये कांटे इसके काम नहीं करते फिर। ओके, तो पहाड़ों में इसको साग बना करके भी खाते हैं। इंग्लिश में इसका नाम स्टिंगिंग नेटल है। ये जंगली पौधा है एक तरीके से, बट पहाड़ों में ये खाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके ऊपर कांटे साफ साफ दिख रहे हैं अभी भी। इसको जब उबालते हैं तो कांटे मुलायम हो जाते हैं और फिर ये साग बन जाते हैं, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो ये था बिच्छू बूटी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। चले आगे। इधर से निकल ना, ये रास्ता ऊपर। ये रास्ता सही है? हाँ बिल्कुल, ये रास्ता पक्का रास्ता है, ये ऊपर सड़क में जाएगा। इधर से आ जाओ। आप लोग यही रहते हैं? यही। जब बर्फ गिरता होगा तब तो नीचे जाते होंगे? हाँ, तब तो घर जाते हैं। सब नीचे चले जाते हैं ना। जा रहे हैं ऊपर हम लोग। हाँ बढ़िया बढ़िया, जाओ। क्या? ऊपर जाओ, जाना ना घूमने। बड़ा मजे से मजे करो, जाओ ऊपर। बिल्कुल, बड़ी आनंद है ऊपर। एक बार ऑलरेडी मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, ये दूसरी बार है। अच्छा फरवरी 2023 में आया था ऊपर। अच्छा अच्छा, हाँ उस टाइम नहीं थे हम। हाँ, तो ये सब बंद था मतलब? हाँ उतने को तो हम निकल जाते नीचे। हाँ हाँ बर्फ के टाइम नहीं रहते। हाँ हाँ। अभी बैठो, चाय पीने? नहीं चलेंगे ऊपर अभी। बैठो। चाय तो वैसे नहीं पीएंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रखी है। चाय में और थोड़ा गर्म हो जाएगा। ना ना, ये तो जितने को ऊपर जाएंगे सब उतर जाएगी गर्मी। नहीं, जब बात तो ऊपर सही जाएगा है। ना, ऊपर तो बहुत सही है। तो आठ उठते नहीं होते। पर बहुत धन्यवाद चाय के पूछने के लिए। ना ना ना, ऐसा कोई। चलिए मिलते हैं फिर, सब साथ रिटर्न है तो मिलेंगे आपसे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू। करते हुए मैं ऊपर जा रहा था, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक बचा हुआ, तो बीच रास्ते में पर मुझे कुछ सेब की खेती दिख गई। तो मैं उस सेब के फार्म में आ गया, उनको नज़दीक से देखने के लिए। पीछे पेड़ पर ये सेब लगा हुआ आप देख सकते हो। ये अभी पूरी तरीके से अपने मैच्योर फॉर्म में नहीं आए हुए हैं, बड़े नहीं हुए हैं। तो ऐसे खेती आपको इन पहाड़ों पर अक्सर देखने को मिल जाएंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन पेड़ों में कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं हुआ है। ये ऑर्गेनिक है कम्प्लीटली। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में डिमांड इतनी ज़्यादा है कि ये पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करके इनको काफ़ी जल्दी बड़ा किया जाता है ताकि मैक्सिमम आउटपुट ले सके इनसे। बट इन पेड़ों से इनकी कैपेसिटी के हिसाब से ही बस सेब तोड़े जाते हैं, उगाए जाते हैं। चलिए पहले मैं दीपक से पूछता हूँ कि यहाँ पर कितने वैरायटी ऑफ सेब होते हैं इन पहाड़ों में। दीपक बताएं इसके बारे में कुछ, कितने वैरायटी सेब हैं और एक सीज़न में कितनी बार हम सेब यहाँ पर तोड़ सकते हैं? सेब की वैसे तो बहुत ज़्यादा वैरायटियाँ हैं और यहाँ पे रॉयल, गैलगाला, ग्रीन स्मिथ, गोल्डन सेब लगा है। ये रॉयल लगा हुआ है जो आप देख रहे हैं। ये जो रेड कलर के हो रखे हुए हैं पौधे, जो बड़े पौधे हैं, बड़े पौधे हैं। अच्छा, इनका साइज भी बहुत बड़ा है। ओके, ये रॉयल के पौधे हैं। अच्छा, ऐसे 15 साल बाद ही फल देते हैं। अच्छा। और आज के टाइम तो नई वैरायटी आई हैं, जैसे स्पर हो गया, गैलगाला हो गया। हाँ, और ये होते 3 या 4 साल में आपको फल देना शुरू कर देंगे। इनकी वैलिडिटी है 100 साल। एक पेड़ की वैलिडिटी? ये जो रॉयल के है, रॉयल की पेड़ की वैलिडिटी 100 साल की है। और अच्छा। स्पर की वैलिडिटी है 30, हाईएस्ट 30-35 साल। जी, अगर केयर करके रखे। ओके, और सीजन में एक ही बार ये फल देते हैं? जो बाकी मैक्सिमम है ये तो एक टाइम पे हो जाता है। हाँ। ये वाला जो रॉयल, स्पर वगैरह। हाँ। ग्रीन स्मिथ थोड़ा लेट होता है, वो शुगर फ्री होता है, साउथ में ज़्यादा उसकी डिमांड रहती है। और यहाँ से सारे इंडिया में आप सप्लाई करते हो या एक्सपोर्ट जाते हैं? या इंडिया में इंडिया में सप्लाई करते हो। और ये नेचुरल है, मतलब केमिकल्स का बिल्कुल भी यूज़ नहीं है यहाँ पर? जी, नेचुरल है बिल्कुल। नमस्ते। नमस्ते आपने करी सारी खेती? जी। बहुत बढ़िया। हम लोग के लिए तो बहुत आश्चर्य चकित कर देने वाली बात है, क्योंकि हमारे रीजन में तो ये सब चीज़ें होती नहीं है। ऐसा ना जी कि जो आपके यहाँ होती है वो हमारे यहाँ नहीं होती। हाँ। कुछ पौधे ऐसे है ना जो आपके यहाँ तो होते हैं, जैसे आम के पौधे हैं, वो नीचे प्लेन में होता है।
तो हमारे हाइट में तो ये होता है सेब आलू मटर ये खेती होती है हमारे यहाँ, लहसुन। हम वही मतलब सेब हमारे लिए नई चीज़ है एक तरीके से, पेड़ पे लगा हुआ ऐसे देखना और ये सब चीज़ें। सामने ये सारे देखिए कितनी सेबें वो रखी हुई हैं। हाँ जी। मैं यहाँ पर जब लास्ट टाइम आया था तो इसी रास्ते से होके गुजरा था, मतलब ये पूरे पहले भी आए थे आप? हाँ हाँ हम हाँ, यहीं से बर्फ के टाइम में आए थे, बर्फ था पूरा इधर, अच्छा। तो पत्ते भी नहीं थे इस पेड़ पर, हाँ उस एकदम टाइम। सूखा था। हाँ जी। फेब में आया था मैं। अच्छा। अब ऊपर ही रहते हो गर्मी में ऐसे पूरा? हाँ जी, 6-7 महीने यहाँ कटते हैं हमारे, फिर उसके बाद दिवाली के बाद हम नीचे जाते हैं दिवाली के बाद गातादार। जाते हो। हाँ जी, घर हमारा गातादार है। और नीचे भी उतरना ऊपर आना लगा रहता होगा काम के हाँ चक्कर जी, में। हाँ जी, पहाड़। जाते हैं। दिन के दो चक्कर लगते हैं कभी गातादार के दिन। दिन के 2 बार? हाँ, नीचे ऊपर। इसीलिए पहाड़ में किसी को कोई बीमारी नहीं है, सब एकदम फिट है, बढ़िया तंदुरुस्त है एकदम। बीमारी तो कुछ नहीं है जी, नहीं, क्योंकि चलिए ऐसा है कि यहाँ की जो हवा है, वो हवा पानी भी यहाँ का अच्छा है, स्वच्छ पानी है, तो बीमारी से हमारी बहुत कम लगती है। आपका नाम? मेरा नाम तुलसीराम है जी। तुलसीराम जी, आप यहीं पे रहते हैं? जी। मैं दिल्ली एनसीआर से आया हुआ हूँ, और ऐसे मैं घूमता हूँ पहाड़ों में। अच्छा। और पहाड़ों में भी और भी डिफरेंट जगह, और मुझे जो अच्छी लगती चीज़ें ना तो मैं उनका वीडियो बनाता हूँ। मिलकर अच्छा लगा आपसे, धन्यवाद। ऑलमोस्ट 80% ये ट्रैक कंप्लीट कर लिया है मैंने से 80%। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3.5 किलोमीटर्स। एंड बीच रास्ते में मुझे यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है। HP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट श्री रेणुका जी डिवीज़न ने यहाँ बोर्ड लगाया हुआ है। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पर उन्होंने देवदार के पेड़ लगा के रखे हुए हैं, क्योंकि इस रीजन में देवदार के पेड़ शायद उतने नहीं पाए जाते होंगे इन चोटियों पर, इन पहाड़ियों पर। तो उन्होंने खुद से एफर्ट लगा करके ये देवदार के पेड़ लगाए। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि प्लीज़ जब भी आप यहाँ पर आएँ तो इन देवदार के छोटे बड़े पेड़ों को ना तोड़ें, ना काटें, अदरवाइज़ इम्बैलेंस क्रिएट होता है हमारे इन्वामेंटल सिस्टम में। तो एंड एक और चीज़ ये थी कि यहाँ पर आकर आप कैंपिंग भी कर सकते हो, बट मेक श्योर आप जब यहाँ कैंपिंग करने आओ तो प्लीज़ यहाँ पर अल्कोहल वगैरह कंज्यूम मत करो, क्योंकि ऊपर पीक पर सैक्रेड प्लेस है, वो एक टेंपल है वहाँ पर जो गांव वालों ने मिलकर बनाया हुआ है। तो ऊपर जाके ऐसी चीज़ें मत करो जिससे गांव वालों को उनकी आस्था पर ठेस पहुँचे। तो ये सब चीज़ों का ध्यान दीजिए जब भी आए। फाइनली पीक पर पहुंच चुका हूं। पीछे मेरे ये मंदिर है, ये मंदिर शिरकुल महाराज जी की मंदिर है, जो कि शिव भगवान जी के अवतार हैं। और ये मंदिर गांव वालों ने अपनी ओर से चंदा इकट्ठा करके, अपनी ओर से फंड रेस करके ये मंदिर यहाँ पर पीक पर बनाया है। इस पीक की जो ऊंचाई है वो लगभग 9000 फीट की ऊंचाई है। और जैसा आप देख सकते हो बैकग्राउंड में, ये पीक पर धुंध ही धुंध है, मतलब आप बादलों के बीच में हो, बादलों के बीच में हो, कुछ तो दिख नहीं रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर टेम्परेचर भी थोड़ा कम हो गया है। मैंने एक ये टी शर्ट पहन रखी थी, मुझे हल्की हल्की ठंड सी लगने लगी है। खैर ठंड लगे तो लगे, थोड़ी देर लग जाए कोई इशू नहीं, पर नीचे से ऊपर जो खूबसूरती, जो चीज़ मैं एक्सपीरियंस करने आया था वो मुझे अभी मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर तो रुकने ही वाला हूँ और इस खूबसूरती का आनंद लेने वाला हूँ। जुनिदार पीक से थोड़ा ही आगे एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर माउंटेन रॉक का स्ट्रक्चर भीम जी के पंजे जैसा है। उस पॉइंट पर जाते वक्त ये नज़ारा अनइमेजिनेबल है, कुछ अलग ही सा है ये मंजर। ऐसा पहली बार हुआ है कि बादल इतने नज़दीक थे मेरे। पहाड़ों की हरियाली और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे ये बादल ये एहसास करा रहे थे कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। मैं अभी उस पॉइंट पे ऑलमोस्ट पहुंच गया हूँ। आई एम नॉट श्योर आपको वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बट वो एक आगे जा कर के एक ऊंचा सा पत्थर है। यही वो पॉइंट है जिसको बोला जाता है भीम का पंजा। मुश्किल से 2 मिनट का और ट्रैक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। बाकी ये धुंध, बादल, ये खूबसूरत नज़ारा तो है ही।
मैं आपको सामने का नज़ारा दिखाता हूँ। मैं बादलों के बीच में से जा रहा हूँ। ये देखिए सामने मेरे ये बादल हैं, इधर ये नीचे से बादल ऊपर आ रहे हैं, सामने ये बादल निकल रहे हैं और इधर ये नीचे बादल जा रहे हैं। भीम जी के पंजे वाले पॉइंट पर कुछ वक्त बिताने के बाद, वो खूबसूरत नज़ारा देखने के बाद मैं वापस जा रहा हूँ अपने मड हाउस। लगभग मुझे यहाँ से 2.5 से 3 घंटा लगेगा ये ट्रैक करके नीचे उतरने में, और होपफुली अभी 4 बज रहा है तो 6:30 के अराउंड नीचे पहुँचूँगा। तब तक शायद अंधेरा भी हो जाए, तो कोशिश करूँगा कि जल्दी ये ट्रैक कंप्लीट करूँ और नीचे उतरूँ। ट्रैक करके मैं नीचे उतर रहा था तो मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली। जब आप पहाड़ों में आते हो तो आमतौर पे आपको देवदार के पेड़, पाइन ट्री, ये सब सारे देखने को मिलते हैं। एंड उसी पाइन ट्री से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला। पाइन ट्री वैसे तो पहाड़ों की खूबसूरती बढ़ाती है, बट साथ ही साथ पाइन ट्री से ऐसा एक मटेरियल निकलता है जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे यूज़ में आता है। पाइन ट्री से एक एडहेसिव मटेरियल मिलता है जो कि आज की डेट में सारी बड़ी FMCG कंपनियां यूज़ करती हैं अपने एडहेसिव प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। तो वो ग्लू बनती है इस पाइन ट्री के उस एडहेसिव चिपचिपे पदार्थ से। मैं आपको वो दिखाता हूँ लाइव कि अभी वो कहाँ पर है। ये आपको फ्रूट दिख रहा है पाइन ट्री का, इसमें आपको ये वाइट से जो चीज़ दिख रही है, यही वो एडहेसिव सा पदार्थ है जो वो ग्लू को बनाने में सारी ये बड़ी बड़ी FMCG जायंट्स यूज़ करने लगी हैं। ये तो एक फ्रूट हो गया, फ्रूट से तो ये एडहेसिव प्रोडक्ट निकलता ही है, बट आज की डेट में इस पाइन ट्री के स्किन को काटा जाता है और उस स्किन से निकाला जाता है ये एडहेसिव ग्लू बड़े लेवल पे। वॉल्यूम काफ़ी हाई निकलता है, अदरवाइज़ अगर ये फ्रूट से निकालेंगे तो वॉल्यूम उतना नहीं निकलेगा। दूसरी चीज़, ये पाइन ट्री का एक और ख़ासियत है कि इससे जो ऑक्सीजन निकलता है उसकी जो क्वालिटी होती है वो बाकी पेड़ों की जो ऑक्सीजन क्वालिटी है तो उससे कहीं बेहतर होती है। तो अगर आपके घर के आसपास पाइन ट्री ढेर सारे हैं तो इट मीन्स यू आर हैविंग क्वालिटी ऑक्सीजन फॉर यू। दोस्तों, वीडियो एंड करने का वक्त आ गया है। इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ देखा और समझा, और इन पहाड़ों की खूबसूरती की बात ही क्या करें, इनको जितना देखो उतना कम है। खैर, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेट्स स्ट्रॉल।